इंसानी ज़िंदगी दुख सुख से इबारत है। अभी सुख है, अभी दुख है, अभी हंसी है, अभी गम है, अभी सुकून है, अभी बेचैनी है। इसी तरह की मुख्तलिफ कैफियत है हमारी ज़िंदगी की, जिनसे हम शब रोज़ गुजरते हैं। और ज़ाहिर है जो इंसान की तकदीर में लिखा होता है वो होके रहता है। वो अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने चूँकि उसे अक्ल सलीम दी है, वो कुछ ऐसे इक़दाम ज़रूर कर सकता है कि वो बहुत सी मुसीबतों से बच सके। तो कहते हैं ना, सुनते आए हैं कि अकलापा और फाका दोनों की कैफियत एक जैसी होती है। अगर जब इंसान अकेला होता है, तन्हाई में होता है, उसके पास कोई नहीं होता, तो ज़ाहिर है इंसान बोलना भी चाहता है, दुख सुख शेयर भी करना चाहता है, हंसना भी चाहता है। और अकेले में तो अगर ऐसे वो करेगा तो वो पागल लगेगा। तो उस अकलापे में या तन्हाई में वो दुश्मन को भी अपना समझ लेता है। अब कई दफ़ा ऐसी शेयरिंग भी कर लेता है कि जो कि अगर वो अकेलेपन का शिकार ना हो तो वैसी शेयरिंग उससे ना करे और वैसा वो किसी पे ट्रस्ट ना करे। लेकिन ये अकलापे की और तन्हाई की मार ऐसी मार है कि जो इंसान को दुश्मन के भी करीब कर देती है और वो उससे दुख सुख शेयर करने लगता है। इसी तरह फाका भी कहते हैं, उतना ही खतरनाक है कि फाका वो जालिम चीज़ है जिसमें इंसान हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाता है। कि भूख की शिद्दत में जब आंतें कुल्हो वला पड़ रही होती हैं तो उसको ये एहसास नहीं रहता। वो सिर्फ ये होता है कि कुछ उसे ऐसा मिल जाए कि वो अपने पेट की आग को बुझा सके। और वो ये नहीं उस वक़्त सोचता भूख की शिद्दत में कि भाई ये जायज़ भी है, नाजायज़ है, हलाल है या हराम है, या ये फ्रेश है, बासी है, क्या है। उसकी ज़ाहिर है वो कैफियत होती है भूख का शदीद आलम। एक तो होता है ना कि हमने एक वक्त नहीं खाया या 2 वक्त नहीं खाया तो हम रोज़ा भी रखते ही हैं। लेकिन ये कि वो भूख का वो शदीद आलम जब 2-4 दिन से एक दाना रिस्क भी अंदर ना गया हो, तो उस वक्त इंसान को उस शिद्दत में जो भी मिले तो वो हराम और हलाल का फ़र्क भूल कर वो खाता है। तो इसलिए कहते हैं अकलापा और फाका दोनों ही गलत हैं और दोनों ही इंसान को तंग करते हैं, उसके मेयार से उसे गिरा देते हैं।